Hello everyone, you are welcome in Pragati's classes. Today we have topic active and passive voice. It is a very much important topic of English grammar. So just start the video with voice. What is voice? Okay. So we have voice. Voice is the form of the verb which indicates whether the subject does the work or something has been done to it. ओके, तो वॉइस इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब. वॉइस वो है जो कि वर्ब का एक फॉर्म है जो कि इंडिकेट करता है सब्जेक्ट को कि सब्जेक्ट क्या वर्क करता है और समथिंग की क्या वर्क किया गया है. ठीक है, एक सब्जेक्ट इंडिकेट करता है कि क्या वर्क करता है और क्या वर्क किया गया है. ये दोनों चीजों में वॉइस है जो कि हमारा वर्क करेगा. एक्टिव की जगह एक्टिव वॉइस काम करेगा और पैसिव की जगह पैसिव वॉइस काम करेगा. ओके, तो यहाँ पर वी हैव टू टाइप्स ऑफ वॉइस. फर्स्ट वन वी हैव active voice, and the second one we have passive voice. Okay, so what is active voice? Active voice is a simple form of sentence, whether it is past tense, present tense और future tense. Okay, जैसे कि हमने present tense के बारे में पढ़ा था, simple tense, और पास्ट टेंस के बारे में और फ्यूचर टेंस के बारे में. जो भी हमने सेंटेंसेस यूज किए थे उनको हम एक्टिव फॉर्म में ही रखेंगे. ओके, एक्टिव फॉर्म और प्रेजेंट फॉर्म व्हाटएवर. तो ये सारे सेंटेंसेस जो है वो एक्टिव फॉर्म में ही आएंगे. दैट इज, सो व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द डूअर, यानी कि वर्क करने वाला डूअर, और एक्टर यानी कि एक्ट करने वाला एक्टर, द वर्ब is in the active voice. It is so because the subject is active. Okay, means when the subject of a sentence is the doer, काम करने वाला, the verb is in the active voice. It is so, ऐसा इसलिए है क्योंकि subject is active, means present form. ये simple sentence, सिंपल सी बात है इस डेफिनेशन की कि हम बात कर रहे हैं सिंपल फॉर्म की, सिंपल सेंटेंस की. ओके, तो यहाँ पर एग्जाम्पल होगा हमारा आई डू दिस वर्क, और शी ही डज दिस वर्क. ये सिंपल सेंटेंस हो गया जो कि एक्टिव फॉर्म में होगा. नाउ वी हैव पैसिव वॉइस. अब मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि हमारा पैसिव वॉइस है, जिसे हमें एक्टिव को पैसिव में चेंज करना है. ऑलवेज रिमेम्बर वन थिंग कि जब भी हम बात करें इंग्लिश ग्रामर की या इंग्लिश स्पीकिंग की, तो एक्टिव पैसिव वॉइस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है. जैसे कि हम नॉर्मल लैंग्वेजेस, नॉर्मल बातचीत में हम अपनी मदर टंग का यूज करते हैं, दैट इज हिंदी. अगर हम बात करें
अगर हम बात करते हैं इंग्लिश में या इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं तो उसमें एक्टिव पैसिव वॉइस जैसे सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी तरीके से एक्टिव एक्टिव पैसिव वॉइस भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि स्पीकिंग में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, तो यहाँ पर है हमारा पैसिव वॉइस। तो इसको आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्यों पैसिव वॉइस का यूज इस तरह से करेंगे। यहाँ पर बात हो रही थी कि व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द डूअर, मतलब काम करने वाला। ठीक है, अब यहाँ पर हो रहा है व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज एक्टेड, मतलब वर्ब के ऊपर किया गया हो, इसका इसका काम इज एक्टेड अपॉन द वर्ब इज इन एक्टिव वॉइस। ओके, एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस यूज हुआ है उसी पर जो वर्क किया गया है वो हमारा पैसिव वॉइस है। किस तरह किया गया है वो मैं आपको एग्जाम्पल में समझाऊंगी। ओके, तो यहाँ पर एग्जाम्पल होगा हमारा आई डू दिस वर्क, ये हमारा सेंटेंस था एक्टिव वॉइस का। पैसिव वॉइस में यही सेंटेंस होगा दिस वर्क इज डन बाय मी, और दिस वर्क is done by him or her। ओके, तो ये सेंटेंस होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये पैसिव वॉइस का रूल है। यहाँ पर सब्जेक्ट विल बी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट विल बी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट विल बी सब्जेक्ट, and helping verb will be is mr in a present form, verb third, and the by, and the सब्जेक्ट विल बी ऑब्जेक्ट। ओके, ये हमारा पैसिव वॉइस का रूल है। एक्टिव जो कि सिंपल सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना है, और पैसिव हमारा इट इज। ओके, तो ये इस तरह से कोई भी एक्टिव का सेंटेंस है जो कि प्रेजेंट फॉर्म में हो या पास्ट फॉर्म में हो या फ्यूचर फॉर्म में हो, उसको हमें इसी फॉर्म में यूज करना है। ये प्रेजेंट था इसलिए हमने इज एम आर यूज किया है। अगर पास्ट होता तो हम इसे वॉज एंड वर का यूज करेंगे, एंड अकॉर्डिंग टू द सेंटेंसेस द फॉर्म विल बी चेंज्ड। गॉट इट? तो दिस इज आवर पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस का रिलेशन क्या है? जैसे कि एक्टिव में एक एग्जांपल हम लेते हैं। एक्टिव में वी हैव लाइक सब्जेक्ट, ओके, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जैसे मनिका, ये एक्टिव का सेंटेंस है। मनिका ओपन्ड द डोर, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब एंड इट इज ऑब्जेक्ट। अब इसको पैसिव में किस तरह यूज किया जाएगा? द डोर सब्जेक्ट, द डोर ओपन्ड, इट इज ऐसा लग रहा है कि पास्ट का सेंटेंस है, राइट? तो द डोर वॉज ओपन्ड बाय मनिका, या हम यहाँ पर हर का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बाय। इस तरह से हमारा पैसिव वॉइस यूज होगा। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर ये है हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये इस तरह से यूज किया जाएगा। इसके कुछ रूल्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। जैसे वी हैव सम रूल, जनरल रूल्स of voice change. Like rule number one, the object will be subject. Okay,
ऑब्जेक्ट विल बी सब्जेक्ट, फर्स्ट वन, ठीक है। रूल नंबर 2 होगा हमारा सब्जेक्ट विल बी ऑब्जेक्ट एंड जनरली प्receded by the preposition by, ओके। रूल नंबर 3 होगा rule number 3, the main verb is changed into the past participle form, मतलब थर्ड फॉर्म यूज करना है, ओके। एंड द रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 थोड़ा सा समझने वाला है, जिसमें आपको बस इतना सा समझना है कि कुछ वर्ब्स ऐसी होंगी, देयर आर सम verbs which some verbs some verbs with the objects, in such cases in such cases मतलब ऐसी परिस्थिति में हमको क्या करना होगा, either either of the object can be changed into the subject, okay, and the other is retained। इस टाइप का कोई सेंटेंस आएगा तो मैं ये आपको रूल आपको मैं दोबारा आपको मैं बताऊंगी, रिकॉल करवाऊंगी कि इस ये वाला रूल यहाँ पर फॉलो हो रहा है, ओके। तो इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब भी हम बात करेंगे इस तरह का रिटेन एज एन ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, जब भी इस तरह का कोई भी सेंटेंस आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिटेन्ड ऑब्जेक्ट, ओके। तो इस तरह का कोई भी सेंटेंस आएगा तो ये मैं आपको रूल 4 आपको मैं रिकॉल करवाऊंगी, ओके। तो ये है हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम, ओके। जस्ट सी सम एग्जांपल्स। फर्स्ट वन, लीला writes a letter, so it will be changed, a letter is written by Leela, okay. The second one, Rita helped a old man, the old man was helped by Rita, ओके। तो ये पास्ट का सेंटेंस आ गया हमारा। इसमें सारे सेंटेंस में कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। राम इज, ये आ गया हमारा कंटिन्यूअस, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, so cricket is being played by Ram, okay।
He has called me. He has called me. So I have been called by him. Okay. You will play football. Football. Football will be played by you. ओके, तो ये इसमें मैंने कोशिश की है 5 सारे सेंटेंसेस कवर करने की, प्रेजेंट, पास्ट, कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर एंड परफेक्ट। ओके, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस का कि हम उसमें वॉइस को किस तरह चेंज करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं हाउ टू चेंज वॉइस। चेंज वॉइस इंपेरेटिव सेंटेंस, जैसे कि इसका रूल 1 होगा, इफ द वर्ब इन द एक्टिव वॉइस expresses, orders, requests, advices, etc. The word let is usually placed at the beginning of the passive voice. And be verb is placed before the past participle जो कि हम यूज कर रहे हैं, participle of the main verb. Okay, of the main verb। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस होगा, यहाँ पे हमारा सेंटेंस होगा, शट द डोर। तो इसका पैसिव होगा लेट द डोर बी शट। ओके, टेल हिम टू गो एग्जाम। लेट हिम बी टोल्ड टू गो। ओके, तो यहाँ पे बी का यूज हो गया एंड लेट का यूज हो गया। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट रूल है इसका, रूल 2, इफ द सेंटेंस begins with with please, inactive
voice. You are requested. You are requested to is used in passive voice. For example, please do not smoke. तो इसका होगा you are requested not to smoke. Second, please go there. यहाँ होगा you are requested to go there. Simple. ओके, तो ये यहाँ पर इस तरह से यूज होगा प्लीज की जगह. ओके, ये हमारा इम्पेरेटिव के साथ सेंटेंस यूज होगा. यदि हम यूज करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो वो हम किस तरह से यूज करेंगे. सो जस्ट सी, इंटेरोगेटिव हमें किस तरह यूज करना है. हाउ टू चेंज वॉइस, हाउ टू चेंज वॉइस interrogative sentence. Interrogative sentence. यदि यहाँ पर सेंटेंस है डू यू सी द वर्ड, सी द बर्ड, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इसे असर्टिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा. असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो असर्टिव में क्या सेंटेंस होगा. यू सी द वर्ड, फिर हम सेंटेंस को चेंज करेंगे वॉइस में, पैसिव में. ओके, किस तरह यूज होगा. द बर्ड इज सीन बाय यू. ओके, ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव में सेंटेंस में यही रूल लगेगा. अब इस सेंटेंस को हम यूज करेंगे इंटेरोगेटिव में. कैसे. इज द बर्ड सीन बाय यू. ये इस तरह चेंज होगा. गॉट इट. ये हमारा इस तरह से चेंज होगा. एक और सेंटेंस देख लेते हैं हम. डिड यू सी द मैन. यू सॉ द मैन. हम इसे इस तरह चेंज करेंगे. फिर हमारा पैसिव में चेंज होगा. पैसिव में किस तरह चेंज होगा. द मैन वॉज सीन बाय यू. ओके, फिर हमारा इंटेरोगेटिव आएगा. वॉज द मैन सीन बाय यू. क्वेश्चन मार्क. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट इसमें रूल आएगा. रूल आएगा इफ द इंटेरोगेटिव डज नॉट बिगिन विद डू. अगर डू से स्टार्ट नहीं होता है. नॉट बिगिन with do, but begins with WH word. It can be
directly changed into passive. Okay. For example, who taught you English? Who taught you English? यहाँ पर आएगा by whom were you taught English? Okay. Which book? Second one. Which book do you want? तो यहाँ आएगा which book is wanted by you. Okay, so this is our interrogative sentence. Understand? Now we have another form of sentence. It is quasi. Quasi. It is called quasi, जिसमें कुछ sentences ऐसे होते हैं जो कि अलग टाइप के होते हैं, जिनमें इस तरह यूज किया जाता है, जिसे हम क्वासी पैसिव बोलते हैं. तो ये है हमारा क्वासी पैसिव, जिसमें सेंटेंसेस कुछ इस तरह से होते हैं, लाइक कि हनी टेस्ट्स स्वीट. यहाँ पर इस तरह चेंज होगा, हनी इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड. ओके. सेकंड, द हाउस इज बिल्डिंग. तो यहाँ पर होगा द हाउस इज built, is being built. Third, the book is printing. यहाँ होगा the book is printed. Is being printed. ओके. तो ये कुछ इस तरह के सेंटेंसेस हैं जो कि हमें ये क्वासी पैसिव जिसे बोला जाता है, क्वासी पैसिव सेंटेंसेस बोले जाते हैं, जिसमें हम फोर्थ वन एक और यूज कर सकते हैं, द रोज स्मेल्स स्वीट. यहाँ है द रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ड. कहने का मतलब ये है कि जब भी इस तरह के सेंटेंस यूज हो तो हमें इस तरह के ही सेंटेंसेस को पैसिव में यूज करना होगा. तो ये हमारा इस वीडियो में हमने पैसिव पूरा कवर करने का कोशिश किया है, जिसमें मैंने आपको इंपेरेटिव सेंटेंस का भी मतलब बताया है, इंटेरोगेटिव का भी मतलब बताया है, एंड क्वासी पैसिव जो कि एक अनदर फॉर्म है पैसिव का, वो भी मैंने बताया, जिसमें इस तरह के सेंटेंसेस यूज होंगे. और मैंने एग्जाम्पल्स में सारे सेंटेंसेस, सारे फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस कवर करने का कोशिश किया है. आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, थोड़ा समझ में भी आया हो. ये एक्टिव पैसिव वॉइस का वीडियो है जो कि थोड़े मतलब एक दो बार में ही समझ में आ पाता है, बट ये है कि अगर आप सेंटेंसेस बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, तो आप एक्टिव पैसिव वॉइस को बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे. तो ये है मेरा आज एक्टिव पैसिव वॉइस, जो कि इस वीडियो में पूरा फिनिश हो गया है. नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ. I hope you like my video. If you like my video, please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.